नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बच्चों पहले जो अपनी बुक चल रही थी उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से हल करके फिर अपन को यहाँ से m की वैल्यू मतलब पूछता था। लेकिन अभी जो ये क्वेश्चन दिया है इसमें अपन को कुछ भी इस प्रकार का डिनोट नहीं किया। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। इसमें लिखा हुआ है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड जो एग्जामिनर होते हैं उसका फेवरेट क्वेश्चन होता था। इसी क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से हल करके फिर उसमें अपन को m की वैल्यू पूछता था। लेकिन अपन को यहाँ पर ग्राफिकल मेथड का या ग्राफ विधि द्वारा कुछ भी ऐसा नहीं बोला है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ने अभी रिसेंटली जो है वो एक विधि सीखी है, प्रतिस्थापन विधि। तो इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये आपके जो समीकरण दे रखे हैं उनको लिख देते हैं। 2x + 3y = 11, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको लिख देता हूँ समीकरण नंबर 2। 2x - 4y = -24, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब बच्चों आपको क्या करना है, इस प्रकार लिखना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका क्या दिया है, 2x + 3y = 11। इसको अपन प्रतिस्थापन विधि से सरल कर रहे हैं बच्चों, है ना। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, अपन सबसे पहले यहाँ पर x और y किसी के भी वैल्यू निकालने के लिए किसी एक को उस तरफ भेजना पड़ेगा। तो +3y को उधर भेज दिया, ये -3y हो गया। यहाँ पर क्या रह गया, 2x रह गया। तो देखो मुझे x की वैल्यू ज्ञात करनी, तो x = क्या हो जाएगा, 11 - 3y/2। ये अपना x का मान मुझे प्राप्त हो गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, x की जो वैल्यू आई है उसको आप समीकरण 2 में पुट कर दो, आपको रखनी है। तो ऐसे लिख देता हूँ, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x की जो वैल्यू है इस समीकरण में अपन पुट कर देते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, समीकरण 2 को लिख देते हैं 2x - 4y = -24। ठीक है बच्चों, जहाँ पर आपको x दिख रहा है वहाँ पर अपन ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 और x के स्थान पर हो गया 11 - 3y बटे में आपका 2 -4y = -24। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर ये जो 2 है वो इसके साथ गुणा में है और यहाँ पर ये, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो आपके पास पीछे क्या रह जाएगा, आपके पास ये रहेगा 11 - 3y - 4y = -24। ठीक है बच्चों, अब देखो अपन को क्या करना है, इसको सरल करना है। तो ये हो जाएगा बच्चों 11 - 3y और -4y, जब चिन्ह समान होते हैं तो जोड़ना है आपको। 4y और 3y कितना हो जाएगा आपका 7y, और चिन्ह किसका लिखेंगे, माइनस का, बराबर -24। एक बात है बच्चों, देखो बोर्ड की परीक्षाओं में जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इस तरह से जो आपका बराबर का निशान है वो बिल्कुल इस तरह से आपका जो एक लाइन में होना चाहिए, इस प्रकार का। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अब देखो अपन क्या करेंगे, इस 7y को अपन उस तरफ भेज देते तो किसका हो जाएगा, आपका प्लस का हो जाएगा। और 11 यहाँ पर था पहले सर, 24 इधर आ गया तो किसका हो गया, +24। तो ये हो गया बच्चों 24 में अपन 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका, तो ये हो गया 35 और इधर हो गया आपका 7y। तो मुझे y की वैल्यू निकालनी, तो क्या हो जाएगा बच्चों 35/7। तो इससे अपन को वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, 35 में यदि मैं 7 का भाग लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 5। तो मुझे y की वैल्यू 5 प्राप्त हो गई। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो आपको क्या करना है, y की वैल्यू अपन को समीकरण 1 या समीकरण 2 जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें रख सकते हैं, या फिर जो अपन ने x की वैल्यू निकाली है उसमें भी आप रख सकते हो। तो रख के देख लेते हैं। ये आपका लिखा हुआ है x = 11 - 3y बटे में आपका 2 है। तो x = हो गया बच्चों 11 - 3 और y के बीच में यदि संक्रिया पूछूं तो किसकी होगी, गुणा की होगी। और y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 5 है, बटे में 2। तो x हो जाएगा बच्चों 11 - 3 को 5 से गुणा करूंगा तो ये 15 हो जाएगा और बटे में आपका 2। तो x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी बच्चों 11 - 15 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और उसमें मैंने 2 का भाग लगाना है तो कितना हो जाएगा आपका, x की वैल्यू मेरे पास हो गई -2। अब बच्चों देखो समझो इसको अच्छे से, अपने पास में x की जो वैल्यू है वो -2 प्राप्त हुई और y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 5 प्राप्त हुई। अब आपको क्या करना है कि जो आपको जो इसने समीकरण दिया है,
ये आपका दे रखा, देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। इसमें आपको x और y के स्थान पर इसकी वैल्यू पुट करनी है, तब आपके पास में m की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो देख लेते हैं अपन, समीकरण जो दिया है वो है आपका y बराबर एम एक्स प्लस 3। बस वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y के स्थान पर आपको 5 रखना है, m गुणा x के स्थान पर -2 और प्लस का 3। अब देखो आपको क्या करना है, 3 को इस तरफ भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 - 3 बराबर m गुणा -2 हो जाएगा। अब इसको सरल कर लेते हैं अपन, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 बराबर m गुणा -2। तो m की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 2/-2 और अपने पास में प्राप्त हो जाएगा -1। तो m की वैल्यू मेरे पास कितनी प्राप्त हो गई, -1 प्राप्त हो गई। बस इसी का मान अपन को निकालना था। तो वीडियो पसंद आ रहा है, पढ़ाई और समझ में अच्छे से आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।